कोई महिला बेचारी नहीं है, अब केवल पुरुष बेचारा है जो 7 मिनट में, ये तो युद्ध मैदान में भी इतना सैनिक नहीं मारा जाता जितना 7 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। इस सभी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे में महिला का एजेंडा होता है। आधी आबादी महिला है, बाकी आधी आबादी का एजेंडा है किसी। मर्दों को दर्द नहीं होता? क्यों मर्दों को दर्द नहीं होता? मर्द भी तो जो थाने बने हैं महिला थाने के अलावा, क्या आप उसमें जाते नहीं उठा रहा कोई। लिव इन को अभी भी आज भी बोला कि इस्लाम में लिव नहीं अलाउ है, और वो वहाँ उत्तराखंड में उसका कानून अधिकार देने के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे कहीं पर आरोप लगा दे, किसकी सुनी जाएगी? आप बताओ। नहीं कि प्रताड़ित वगैरह हुए हैं क्या कभी? प्रताड़ित हम हुए हैं, पर हमने उसका मुकाबला किया और आज मैं था लखनऊ के घंटाघर पे। शहर का नवाबी शहर है ये लखनऊ, और शान है घंटाघर। तो हमारे साथ राष्ट्रीय दल के जो प्रत्याशी भी मिल गए यहीं पे, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है। जी चौधरी जी, बताइए आप प्रत्याशी हैं? मैं प्रत्याशी हूँ यहाँ 35 लखनऊ लोकसभा 35 से। तो ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको क्यों वोट दे? सर, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे में महिला का एजेंडा होता है। आधी आबादी महिला है, बाकी आधी आबादी का एजेंडा है किसी के पास। क्या बात है, पहली बार नेता है आप जो पुरुषों की बात नहीं है, सब बन गए हैं, मजबूरी है, क्योंकि जब सब महिला की बात कर रहे हैं। सब आधी आबादी, सुनो, इधर की आबादी लावारिस है, किसी पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। पहले नेता हैं, अभी तक जितना इंटरव्यू किया, पहले नेता है जो पुरुष की बात नहीं है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। आप घर चलाते हैं अपने, पूरे माँ बाप को देखते हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है। अगर आपके ऊपर खतरा आएगा तो पूरे घर पे खतरा आता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि आपको भी बचाएं। आपका एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा बनिए, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आप लखनऊ के विकास के लिए क्या योजना बना के रखें? सर, अगर दिमाग में और घर में शांति है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। उसके बाद तो विकास तो होगा ही होगा। दिमाग में जब शांति होगी तो आप सब कुछ कर पाओगे। और अगर घर आपका कहते हैं सारी दुनिया से आप लड़के आ सकते हो, और घर अशांत है तो आप कहीं के नहीं हो फिर। अच्छा, आप अगर बात करें, तुलना करें, हम तुलना करेंगे कि इधर मोदी जी हैं, 400 पार का नारा लगा रखे हैं, इधर इंडिया गठबंधन अपना नारा लगा रखा है। तो दोनों में अगर कहा जाए कि कौन सी बेस्ट आपको लगती है? किसी ने कुछ काम किया इन 70 सालों में, 80 सालों में? इतना जानते हैं, जितना कानून बनते गए, सबने कानून जो भी बनाए, चाहे वो पहले 70 साल के पहले वाले हों और चाहे अब के हों, अभी इन्होंने एडल्ट्री को बनाया है कि हम लीगलाइज करेंगे। आप बताइए, एडल्ट्री और लिव इन सही चीज़ है? तो आप बताओ ना, क्या है, सही है? हम कैसे नहीं, आपने हमसे जिसके लिए हिसाब से तो नहीं सही, नहीं सही है ना। यही हम कह रहे हैं कि जो मुद्दा उठना चाहिए था वो नहीं उठा रहा है कोई। लिव इन को अभी भी आज भी बोला कि इस्लाम में लिव नहीं अलाउ है, और वो वहाँ उत्तराखंड में उसका कानून बना रहे हैं, आइए हम लिव इन रजिस्टर्ड करेंगे। कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि आपकी पत्नी हो तो आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी उसी वहीं रह सकते हैं। तब बताइए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छे परिवार बसाने का काम है ये। जज साहब ने दिया ना। नहीं, तो जज साहब को हम नहीं कुछ कहेंगे, वो बैठे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा है, क्या वो प्रैक्टिकली परिवार बचाएगा आपका? किसी का हो, चाहे महिला का हो चाहे आदमी का हो। ये तो घर तोड़ने वाली बातें हो रही हैं ना। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा जो मुद्दा मेन है कि घर बचाओ और परिवार बचाओ। और महिला की बात करते करते पुरुषों को उपेक्षित मत। महिला को सशक्त करिए। हमने पूरी मेंटेनेंस की मुहिम चलाई कि आप महिला को सशक्त करिए। ये क्या करते हैं कि महिला शादी हो गई, अब ये चाहे जहाँ रहे, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपका काम है मेंटेनेंस देना। ये कोई नौकरानी तो है नहीं, ये तो सिखाया ना नौकरानी नहीं है, वो मायके में रह रही है। तरीके से अभी सरकार ने नारी अधिनियम बिल पारित कर दिया था, विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण घोषित। महिला वोट है, पुरुष वोट नहीं है। पुरुष बटाए हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, इसमें वो पुरुष वोट ही नहीं है। और अच्छा, एक चीज़, जातियों के नाम पे वोट मांगते हैं आप, ठीक है? वोट मांगते हैं जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, और कानून बनाते हैं आईपीसी में। जब वो तलवार लटकती है तो जाति धर्म नहीं देखती। फिर मानना आपका है कि समानता की बात करते करते किसी एक वर्ग को बार बार उपेक्षित कर दिया जा रहा है। बात होती है किस चीज़ की, और कानून क्या बन रहा है आप ये देखिए। आईपीसी जब बनती है, अच्छा, ये नेता जाते क्या है? जब हम ही लोग, जब मान लीजिए कोई जाएगा संसद में, किस लिए जाएगा? कि सुबह शाम आरती उतारेंगे हनुमान जी की? ये तो नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? देश की समस्याओं पे बात होगी, वहाँ पे कानून बनाए जाएंगे। वो कानून बनाए जाएंगे देश और परिवार को जो जोड़ सके, यही तो बनाएंगे। इसके लिए क्या बनेगा? आईपीसी या भारत न्याय संहिता जो आप सब बना रहे हो। अभी जो BNS 16 में इन्होंने प्रोविज़न दे दिया है कि महिला कुछ भी बोलेगी, अगर उसका आपने
जो भी वो कह रही है या उसने कह दिया मेरी ये इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे शादी का झांसा हो, चाहे किसी चीज़ का। तो ये भी है, पत्नी की संपत्ति में पति का अधिकार ही नहीं। पति के संपत्ति में पत्नी का अधिकार है, लेकिन पत्नी के संपत्ति में पति का कोई अधिकार नहीं, कोर्ट ने कहा। बताइए था कभी, ये बताइए पहले जो आप कह रहे हैं, पहले ही नहीं तो लीगल कर दिया ना, फैसला तो यही सब बातें हैं। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है उसमें भी आधा मेरा है, तो ऊपर से 70 और उसके बाद गुजारा भत्ता भी अभी आप ही दोगे, जो बचा हुआ है ना 25 उसमें से भी आप दोगे। फिर नहीं, प्रताड़ित की बात नहीं है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जब जिस पे लगती है ना फिर वो बताता है कहाँ से वो फांसी लटकता है। आपको नहीं पता, NCRB का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 28,000 महिला का सुसाइड है, 81 या 83,000 करीब आदमी का सुसाइड है, जस्ट 2.5 से 3 गुना। वो 83,000 क्या शौक में लटक रहा है फांसी पे, क्योंकि जब कोई हंसता है उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है, तब ये चीज़ें आती हैं। रोजगार की बड़ी बात हो रही है, रोजगार, महंगाई की, इन सब चीज़ों पे क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये मुद्दा है या सिर्फ लोगों ने हौफा? देखिए आपने लोगों ने वोट किस चीज़ पे किया? मंदिर मस्जिद पे किया ना, बन गया, घंटा बजाओ, काम खत्म। तो रोजगार किसने, उन्होंने क्या रोजगार पे वादा किया था? किस चीज़ पे वादा किया? उन्होंने पूरा किया। आपने उसी पे वोट किया, उन्होंने काम किया। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस पे काम कर रहे हैं उसके आरक्षण की बड़ी बातें हो रही है, दोनों पार्टियां आरक्षण उठा रही, तो दोनों भी अपने अपने वादे कर रहे हैं आरक्षण में। आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण के साथ फेरबदल किया जा रहा है? देखिए आरक्षण लाया किस लिए गया था पहले ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। आरक्षण ये होता है, जैसे मान लीजिए ये भाई साहब कमज़ोर हैं, आप इनको सशक्त कर दीजिए, और एक होता नहीं बेटा तुम बैठो ये सब तुमको खिलाएंगे, तुम जिसको थप्पड़ मारोगे बस तुम ही सही हो, बाकी सब गलत है। आरक्षण ये होना चाहिए था, उसको प्रोविज़न जिसको बोलते हैं, प्रोविज़न दूसरी चीज़ है और लॉ दूसरी चीज़ है। आप किसी कमज़ोर को उत्थान में लाइए, उसका प्रोविज़न करिए। अगर ये नहीं पढ़ पा रहा है इसको पढ़ाइए लिखाइए, इसको इस लेवल लेके आइए कि ये बन, इसके लिए आरक्षण किया गया था। अब क्या हो रहा है, इसने शिकायत करी, दूसरे को जेल भेज दो। ये जो प्रोविज़न है ये गलत है, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे जाति में हो, चाहे महिला में हो, चाहे जिस चीज़ में हो। आप इनके साथ में? जी बिल्कुल। तो इन भाई साहब के अंदर आपने ऐसी क्या चीज़ें देखी कि आपके साथ प्रत्याशी बने? आप इनके जो इनका मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि परिवार ना रहा, परिवार जो आप कह लीजिए पूरे देश की धुरी है, अगर परिवार ही ना रहा तो ये शहर, ये देश, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम मान लीजिए कितना भी विकास कर लें, किसके लिए? परिवार के लिए ही करेंगे, और कौन परिवार उसका लुत्फ लेगा अगर परिवार ही ना रहा? तो जो पारिवारिक विघटन के लिए ये महिला विरोधी कानून या पुरुष विरोधी जो कानून बनाए गए हैं, जहाँ पे महिला को इतना सख्त बना दिया गया, हम चाहते और सख्त बना दें, लेकिन महिला और पुरुष को जो बराबर करने का सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, वो क्या किया है कि उसको नीचे से छोटा कर दो या ऊपर से छोटा कर दो। नीचे से या तो उसके पैर ख़त्म कर दो, वो चल ना पाए, बेकार हो जाए, और या तो उसको फांसी लटका दो। महिला को हील पहना के बराबरी दे दीजिए। ये महिला को हील नहीं पहनाएंगे, आदमी की छेंच की गर्दन काट देंगे। ये बराबरी प्रोविज़न ये कहता है महिला का कमज़ोर है तो उसको हील दे दीजिए, वो हील पहन के आपके बराबर आ जाएगी, ठीक है। इन्होंने कहा साहब महिला तो नौकर है नहीं, वो क्यों हील पहनेगी आपके लिए, वो वहीं पहनेगी, आपकी गर्दन काट दे। ये इक्वलिटी कर रहे हैं वो। आज अभी हमारे समाज में देखते हैं कि सब जगह पे बोला जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटों को क्या कपलेट धोने के लिए छोड़ दो? उनको भी तो कुछ सम्मान है। सर्व शिक्षा अभियान का पहले नारा दिया जाता कि बेटियों को पहले बहुत दबाया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इसलिए उनको अधिकार, बेटियों को अधिकार देने के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि पुरुषों की उपेक्षा करो, पुरुषों की भी सुनिए। पुलिस आयोग है, जैसे महिला आयोग है आपका, आयोग की बात नहीं, पुरुष आयोग होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, महिला थाना बने हुए हैं। पुरुष अपनी, यदि पुरुष के साथ कुछ समस्या है तो वो जाके कहाँ गए? आज समाज कुछ सुनना नहीं चाहता, कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द भी तो जो थाने बने हैं महिला थाने के अलावा, क्या आप उसमें जाते हैं? क्या पुरुष नहीं जाते हैं? क्या उसमें कोई सुना? तो उनकी किसी की नहीं सुनी जाती, उनके सुना ही नहीं जाता। पुरुष देख के भगा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए हमारा एक नारा है, हमारा किसकी सुनी जाएगी आप बताओ? एक लड़की भी आप पे आरोप लगा दे, किसकी सुनी जाएगी आप बताओ? नहीं, सवाल आप ही नहीं, आप हंस रहे हैं इसलिए मैंने आपको उसी में जवाब दिया। कोई भी हो, ये भी जाएंगे, हम जाएंगे। एक महिला अगर आरोप लगाएगी तो नहीं सुनी, मतलब उसकी सुन ली जाएगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारा नारा है, हर महिला अबला नारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं।
आप यदि एक कोई पुरुष है तो हर पुरुष अत्याचारी नहीं है, पुरुषों की भी सुनिए, और हर महिला अबला नारी नहीं है कि यदि महिला कह रही है तो सब कुछ सही है, केवल महिला की सुनिए। अरे आप पुरुषों की भी तो सुनिए, उसकी भी तो। लग रहा है कि फौज से रिटायर हो गया है। जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और इस पार्टी से मैं 2019 में जुड़ा था, और हमारे गुरुजी कपिल मोहन चौधरी जी हैं जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इनका समर्थन कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि प्रताड़ित वगैरह हुए हैं क्या कभी? प्रताड़ित हम हुए हैं, पर हमने उसका मुकाबला किया, और आज ऐसी स्टेज पे है हम कम से कम 100 लोगों को हम इस चीज़ के बारे में बताते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं इस चीज़ के बारे में। अब कोई महिला बेचारी नहीं है, अब केवल पुरुष बेचारा है, जो 7 मिनट में, ये तो युद्ध मैदान में भी इतना सैनिक नहीं मारा जाता है जितना 7 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती है सरकार? महिला के अत्याचार से पुरुष आबाद। बिल्कुल, पहले महिलाएं आत्महत्या करती थी, अब पुरुष। बिल्कुल, महिला एक मैं बता 27 से 28 हज़ार महिलाएं सुसाइड करती हैं एक साल में, ठीक है ना, और 83,000 एनसीआरबी का डाटा है, मेरा नहीं है, भारत सरकार का है। नहीं सर, तैयारी है, ऐसा थोड़ी ना है। 20 साल से इस लाइन में है, पूरी एक हेल्पलाइन दी है। चलिए आपके माध्यम से एक हेल्पलाइन, हमारी पार्टी की नहीं है, हम एक NGO के थ्रू जुड़े थे, सेव इंडियन फैमिली उसका नाम है, उसका एक हेल्पलाइन है 888-498-498 888-498-498। अपना नंबर दे दीजिएगा, हम जा रहे हैं। नहीं, वो नंबर मेरा नहीं है, ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ ऑल इंडिया हेल्पलाइन खड़ी की गई थी। क्यों? क्योंकि 10-90 खाली सब महिलाएं, पुरुष हेल्पलाइन कोई नहीं है। हम लोगों ने उस टाइम में अपने दम पे पूरी दी है। चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मुहिम, आप लोगों की मुहिम सफल हो।